आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में एंड आप सभी को नमस्ते, सत श्री अकाल। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो जस्ट गिव अ लाइक एंड इफ यू वांट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स यू कैन शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड इफ यू वांट टू फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आती है, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है। तो एक वीडियो को शुरुआत करते हैं एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। पहली चीज़ बहुत लोगों के माइंड में आता है कि कनाडा वैसा ही है जो कनाडा आज से 4 या 5 साल पहले था या 3 साल पहले था, जो आज 2023 से 2024 में अभी अपकमिंग ईयर्स में कनाडा वैसा ही रहेगा। अपॉर्चुनिटीज़ वैसी है, सिचुएशन वैसी है, इन्फ्लेशन तो नहीं है, अगर है तो कितना है। तो बहुत सारी चीज़ें लोगों के माइंड में। देखो यार, जो 4-5 साल पहले ऐसे कनाडा था वो भी कनाडा उस टाइम भी कनाडा अच्छा था, आज भी अच्छा है। उस टाइम भी अपॉर्चुनिटीज़ थी, आज भी अपॉर्चुनिटीज़ है। बस थोड़ा सा यहाँ पे अब के टाइम में ये है कि आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ती है, थोड़े हाथ पे ज़्यादा मारने पड़ते हैं। जहाँ पे वहाँ पे 10 जगह आपको CV देना पड़ता है पहले के टाइम पे, आज आपको 50 जगह CV देना पड़ता है। थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ है, बिल्कुल है हर फील्ड में। चाहे IT की फील्ड में हो, चाहे रिटेल की फील्ड में हो, चाहे वो पार्ट टाइम जॉब हो, चाहे वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए हो, चाहे वो XYZ किसी के लिए भी हो। थोड़ी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ कम हुई है बिकॉज ऑफ मोर पीपल, ज़्यादा लोग माइग्रेट कर रहे हैं एशिया कॉन्टिनेंट से, इंडिया से, साउथ ईस्ट एशिया कॉन्टिनेंट से और बाकी डिफरेंट कंट्रीज से। बट अभी भी उतनी ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। एक क्वेश्चन माइंड में ये भी होता है कि बहुत लोग माइग्रेट कर रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज से कनाडा में, तो कनाडा काफ़ी माइग्रेशन काफ़ी लोगों को ले भी रहा है। तो ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज़ कम हो रही है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, बहुत ज़्यादा है, तभी कनाडा ले रहा है। अगर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती तो शायद इतना माइग्रेशन नहीं होता और इतना ज़्यादा इमिग्रेशन नहीं होता, इतने ज़्यादा लोगों को ना ही बुलाया जाता। तो अपॉर्चुनिटीज़ की बहुत कमी नहीं है, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको हाथ पैर थोड़ा ज़्यादा मारना पड़ेगा और कुछ नहीं है। यार लोग पूछते हैं कि इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन पे कि जॉब्स नहीं है, अभी मार्केट काफ़ी डाउन चल रही है, इन्फ्लेशन चल रहा है। तो ऐसा नहीं है, मेरे हिसाब से अपॉर्चुनिटीज़ है, जैसे मैंने पहले कहा, बहुत है। थोड़ा बहुत आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन आपको एक चीज़ ये भी है कि आप सही जगह अप्लाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। डिफरेंट एप्लीकेशन, डिफरेंट वेबसाइट्स है, KGG.ca है, जॉब्स बैंक है, इंडीड है, लिंक्डइन है, या आप डिफरेंट रिटेल चेन्स पे आप जाते हैं। अगर आप पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं, लाइक वॉलमार्ट हो गया, कॉस्को हो गया, मैट्रो हो गया, कैनेडियन सुपर स्टोर हो गया, बहुत सारे स्टोर्स है, डोलोरामा हो गया, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। थोड़ा बहुत आपको फाइंड करना पड़ेगा, बाहर आपको निकलना पड़ेगा। इंट्रोवर्ट मत रहना। अगर आप इस देश में आए हो, कुछ आपके ड्रीम्स हो गए, तो थोड़ा एक्सट्रोवर्ट रहना, लोगों से बात करना, कम्युनिटीज़ में जाना, आपस में बात बढ़ेगी, आपके कॉन्टैक्ट्स बढ़ेंगे, अब वो काफ़ी हेल्प करेगा क्योंकि रेफरेंस यहाँ पे काफ़ी मैटर करता है। तो उसी के थ्रू आपको काफ़ी जॉब्स मिल भी जाती है ईजिली और आपके कॉन्टैक्ट्स से बनते हैं और आपको काफ़ी हेल्प होती है हर एक चीज़ के बारे में। और कुछ लोग ऐसे क्रिएटर्स भी, ऐसे यूट्यूबर्स भी जो कहते हैं कि घर चला गया, जॉब चली गई, हमारा इन्फ्लेशन हो गया, रहना मुश्किल हो गया, ग्रॉसरी बहुत महंगी हो गई है, रेंट बहुत महंगा हो गया। ऑब्वियसली बात है, रेंट और ग्रॉसरी थोड़ी बहुत महंगी हुई है, ऑलमोस्ट डबल हुई है। लेकिन अगर आप डॉलर में कमा रहे हैं तो उस हिसाब से आपकी इनकम भी है, थोड़ा बहुत आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर आपको लेविश लाइफ जीनी है तो आपको फिर वैसी मेहनत भी करनी पड़ेगी। अगर आपको नॉर्मल लाइफ जीनी है तो ईजिली आप काट सकते हो, लेकिन वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसे करते हो, कितना हार्ड वर्क करते हो, कितना स्मार्ट वर्क करते हो आप। तो ऐसा कुछ नहीं है कि नौकरी नहीं है, वो नहीं है, या बहुत हमारा घर चला गया, हमारी गाड़ी बिक गई, ऐसा हो गया, ऐसा कुछ सीन नहीं है। हर किसी का अपना अपना हिसाब है। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल लाइफ, अच्छी लाइफ जीना चाहते हो एक एवरेज पे तो आप ईजिली आप जी सकते हो और आपको ईजिली आपको जॉब अवेलेबिलिटी है। कुछ आप यूट्यूब से वीडियोस भी देखी होगी, बहुत लोग कैसे कहते हैं कि जॉब्स नहीं है, मार्केट बहुत डाउन है, या हमें जॉब नहीं मिल रही, हमें 2.5-3 महीने से खाली बैठे हैं, हमें जॉब नहीं मिल पा रही, हमने CV आगे प्रोवाइड किए हुए हैं, अब रिटेल चेन्स पे जाते हैं तो हमें वहाँ भी जॉब नहीं मिलती है। देखो, अगर आप नॉर्थ पे जैसी सिटी में जा रहे हो या ऐसी छोटी मोटी सिटी में जा रहे हो या आप सारनिया जैसी सिटी में जा रहे हो जहाँ पे जॉब्स की ऑलरेडी बहुत कम अवेलेबिलिटी है, वहाँ पे 2-3 कॉलेज, 2-3 यूनिवर्सिटी ऑलरेडी है, काफ़ी बच्चों की स्ट्रेंथ है। तो जब स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी स्टूडेंट्स की तो ऑटोमेटिकली जॉब्स कम होगी। और अगर वो एरिया रिमोट होगा और बहुत छोटी सिटी होगी, अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल के बताऊँ, जैसे नॉर्थ वे है, नॉर्थ वे अराउंड 52 से 55,000 पॉपुलेशन है। वहाँ पे 2 यूनिवर्सिटी है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, एक है निपिसिंग, आई डोंट रिमेंबर द नेम, आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, और एक है CNC कॉलेज। तो जब इतने सारे बच्चों की स्ट्रेंथ होगी तो कहाँ किसको अपॉर्चुनिटी देके कि किसको पार्ट टाइम या जॉब मिलेगी। तो जब आबादी कम है तो ऑब्वियस सी बात है तो जॉब्स भी कम होगी। आप जब भी आप कॉलेज लो, जब भी जिस भी प्रोविंस में आप जाते हो तो आप ये ज़रूर चेक करना कि वहाँ की आबादी कितनी है, पॉपुलेशन कितनी है, वहाँ पे लोगों की अपॉर्चुनिटी कितनी है और वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन कितना है, कैसा है। तो ये काफ़ी फैक्टर, ये काफ़ी हेल्प करता है और काफ़ी आपको हेल्प करेगा अपॉर्चुनिटीज़ लेने में भी, कि इकनॉमी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जॉब्स के रिगार्डिंग। अगर अच्छी इकनॉमी होगी तो जॉब्स की अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा होगी, क्योंकि जॉब्स है तभी उनकी इकनॉमी उस सिटी की या उस प्रोविंस की बढ़ रही है। एक चीज़ और, लोग कहते हैं कि काफ़ी एक्सपेंसिव है
और यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स आपको चीज़ें मिलती है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। फॉर एग्जांपल कि आपने कोई भी चीज़ आपने ली, वो 8 या 10 डॉलर की पड़ी या 12 डॉलर की पड़ी, तो लोग कहता है कि बहुत एक्सपेंसिव है। अगर आप उसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करते हो तो आपको, फॉर एग्जांपल आपने कोई चीज़ ली 10 डॉलर की, तो आपने उसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट किया तो आपको पड़ा 600 रुपये। तो आपको लगा कि ये सेम चीज़ तो आपको इंडिया में 50 या 80 रुपये में मिल जाती है और यहाँ पे तो बहुत महंगी है। देखो यार, आप डॉलर्स में कमा रहे हो तो डॉलर्स में ही खर्च करोगे। अगर आप एक दिन का 100 या 150 डॉलर कमा रहे हो तो आप डॉलर्स में ही खर्च करोगे। अगर आप रुपये में कमा रहे हो और डॉलर्स में खर्च कर रहे हो तो बात अलग है। अब आप खुद सोचो कि वही सेम चीज़ इंडिया में 50, 60, 80 रुपये लेने की जो चीज़ आप लेते हो तो उसको कमाने में कितना टाइम लगता है। तो वही, अगर आप जिस करेंसी में कमाओगे तो आपको उसी करेंसी में खर्च करोगे और उसी करेंसी के अकॉर्डिंग ही वर्क होगा। तो डॉलर में कमा रहे हो तो डॉलर में ही खर्च करोगे, तो इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप रुपये में कमा रहे हो और डॉलर में खर्च कर रहे हो तो आपको लगेगा कि बहुत चीज़ महंगी है, ये बहुत एक्सपेंसिव है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि क्राइम रेट, कि कनाडा में क्राइम रेट काफ़ी बढ़ रहा है और काफ़ी बढ़ता जा रहा है। तो यार ऐसा नहीं है, और है भी, डिपेंडिंग अपॉन द प्लेस, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोविंस और डिपेंडिंग अपॉन द सिटी आप सिटी में रह रहे हो। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको सिटी की बात करूँ, लाइक लंदन है अंटारियो प्रोविंस में, तो यहाँ पे इतना क्राइम नहीं है। अगर विंडसर है तो यहाँ पे इतना क्राइम नहीं है। अगर ओटावा है तो इतना क्राइम नहीं है। कुछ कुछ सिटीज़ है जहाँ पे थोड़ा बहुत क्राइम रेट है, क्राइम इंक्रीज़ हुआ है। अगर मैं कोई इसी के कंपेरिजन में करूँ जो नेबर कंट्री है यूएस की, तो उससे 10 टाइम्स या 100 टाइम्स ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पे प्रॉपर गन लॉस है। वहाँ पे कोई प्रॉपर गन लॉस भी नहीं होती है। अब कोई भी बंदा चलता फिरता भी लाइसेंस लेने की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती, आप गन ले सकते हो। और आपने, आपको पता है हर दिन न्यूज़ में आता रहता है, 15 लोग मार दिए, 20 लोग मर गए, स्कूल में फायरिंग हो गई, कॉलेज में फायरिंग हो गई, कभी किसी क्लब में फायरिंग हो गई, तो बहुत सारी चीज़ें। लेकिन अगर मैं ओवरऑल की बात करूँ तो कनाडा में इतना कोई क्राइम रेट नहीं है, लेकिन कुछ कुछ जगह है हल्का फुल्का, कुछ कुछ सिटीज़ में है, नो डाउट ऑन इट। बट वो भी डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरह क्राइम है, रॉबरी वाला क्राइम है, स्नैचिंग वाला क्राइम है या ड्रग्स वाला क्राइम है, वो भी मैटर करता है। अब मैं बात करता हूँ इनकम और अर्निंग के रिगार्डिंग। अगर बंदा यहाँ पे कोई लेबर वर्क भी करता है, कोई राइड भी करता है, या कोई यहाँ पे कोई टैक्सी भी चलाता है, तो वो भी घर अफोर्ड कर सकता है आफ्टर अ फ्यू ईयर्स। बट अगर यही सेम काम वो इंडिया में करे, कोई लेबर वर्क करे या कोई टैक्सी चलाए या कोई छोटा मोटा काम भी करे जिसमें इतनी इनकम नहीं होती है, तो उसको पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन वो कोई घर नहीं खरीद सकता। उसको घर लोन पे या कुछ किसी लोन पे ही लेना पड़ेगा, बैंक से लोन पे ही लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ये केस है कि यहाँ पे अगर कुछ भी गधा मजदूरी करेगा या अनस्किल्ड वर्क भी करेगा तब भी वो घर खरीद सकता है, एंड दैट इज़ ट्रू। और यहाँ पे बहुत लोग, यहाँ पे मैक्सिमम लोग स्किलफुल वर्क ही करते हैं। आपको हर एक चीज़ के लिए यहाँ पे आपको स्किल्स की बहुत ज़रूरत होती है और आपको सर्टिफिकेशन कराने की बहुत ज़रूरत होती है। आपको लाइसेंस लेने की, किसी भी काम को, किसी भी बिज़नेस को शुरू करने के लिए, चाहे वो मैकेनिक हो, बार्बर हो, XYZ कुछ भी काम हो, आपको लाइसेंस लेने की रिक्वायरमेंट होती ही होती है और वो ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कनाडा इज़ बेटर दैन इंडिया। तो यार मेरे नज़र में कोई भी बेटर नहीं होता, हर किसी के अपने प्रॉन्स और कॉन्स होते हैं। कोई किसी चीज़ में अच्छा है, कोई किसी चीज़ में अच्छा है। अगर मैं आपको थोड़ा बहुत भी कंपैरिजन करूँ तो इंडिया का खाना, इंडिया का टेस्ट, इंडिया का कल्चर इज़ मच बेटर एज़ कम्पेयर टू कनाडा। अगर मैं आपको यहाँ पे जॉब्स अपॉर्चुनिटी की बात करूँ, क्वालिटी ऑफ वर्क की बात करूँ, क्वालिटी ऑफ फूड की रिगार्डिंग बात करूँ, तो कनाडा उसमें एक स्टेप आगे है इंडिया से। तो हर चीज़ ऊपर नीचे होती रहती है, कोई किसी चीज़ में अच्छा है, कोई किसी चीज़ में अच्छा है। मेरी नज़र में इंडिया हमेशा अच्छा है और अच्छा ही रहेगा। अब काफ़ी लोग कहेंगे कि अगर इंडिया इतना अच्छा है तो कनाडा क्यों गया। तो यार देखो, जो चीज़ आप इंडिया में 5 साल में कमा पाओगे, वही आप सेम चीज़ कनाडा में 6 महीने में अर्न कर पाओगे। देयर आर डिफरेंट इन बिटवीन द अपॉर्चुनिटीज़ और द इनकम। तो ये बहुत चीज़ें मैटर करती है, ये 2 चीज़ें बहुत मैटर करती है। कनाडा में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप अपने आप को बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हो। लेकिन इंडिया में ये चीज़ बहुत स्लो है, ये बहुत स्लो है। अगर आप बिज़नेस करना चाहते हो और अगर बिज़नेस है, अगर आप फॉर एग्जांपल आपको मैं जॉब्स के रिगार्डिंग भी कहूँ, जैसे आपको मैंने कहा था कि लेबर मार्केट के रिगार्डिंग, अगर बंदा लेबर या अनस्किलफुल भी वर्क करता है तो वो बंदा भी घर खरीद सकता है। लेकिन वही सेम बंदा अगर सेम चीज़ इंडिया में कर रहा हो, लेबर में जॉब कर रहा हो, टैक्सी चला रहा हो, तो उसको वो पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी, तो वो घर खरीद नहीं पाएगा। उसको घर लोन पे ही लेना पड़ेगा, वो घर लोन की ही किस्तें चुकाता रहेगा। तो ये बहुत डिफरेंस है इन द टर्म्स ऑफ इनकम और इन द टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। यहाँ पे थोड़ी अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है, आई वुड से। अगर आपको मैं शॉर्ट में बताऊँ तो मैं कनाडा में इसलिए आया हूँ कि बिकॉज ऑफ सर्टेन अपॉर्चुनिटीज़, जो मुझे लगता है कि इंडिया में उसे एक्वायर करने के लिए, उसे पाने के लिए मेरे को काफ़ी टाइम लग जाएगा, जो मुझे कनाडा में इतना नहीं लगेगा। सो दिस इज़ द वन ऑफ द मेन एंड द ओनली रीज़न, आई वुड से। नेक्स्ट पॉइंट है कि इन्फ्लेशन एट इट्स पीक इन द कनाडा। तो यार देखो, इन्फ्लेशन हर जगह बढ़ रहा है, चाहे वो कनाडा में हो, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे वो किसी भी XYZ सिटी में हो, चाहे वो कंट्री में हो, चाहे वो अफ्रीका हो या यूरोप कॉन्टिनेंट हो या एशिया कॉन्टिनेंट में हो, तो इन्फ्लेशन हर जगह बढ़ रहा है। अब ऐसा कोई नहीं है कि इन्फ्लेशन कनाडा में हो रहा है और इंडिया में नहीं हो रहा है या किसी और कंट्री में नहीं हो रहा, तो वो हर जगह ही हो रहा है, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड ही हो रहा है। कोई उसे संभाल पा रहा है, कोई इसी
कोई कंट्री की इकनॉमी उसे कवर अप कर पा रही है, कोई इसे नहीं कर पा रही है। तो इस टोटली डिपेंडिंग अपॉन कंट्री टू कंट्री। सो अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो कंट्री भी वैसे स्टेप्स ले रही है उस चीज़ों को रोकने के लिए। सो नाउ आई विल टॉक अबाउट द डिप्रेशन। कि लोगों को लगता है कि डिप्रेशन है कि अगर हम जाएंगे अकेले रहेंगे तो हमें डिप्रेशन हो जाएगा, लोनलीनेस फील करेगी, फैमिली नहीं होगी, कोई टेक केयर करने वाला नहीं होगा, अगर कभी बीमार पड़ जाए तो कोई होगा नहीं हमारे साथ। तो यह उसके लिए मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा, अगर आप फॉर एग्जांपल अगर मैं दिल्ली में रहता हूँ और दिल्ली से मैं किसी और स्टेट में जाता हूँ, चाहे राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो, तो वहाँ भी मुझे लोनलीनेस, डिप्रेशन, इन्फ्लेशन मतलब चीज़ें होगी, क्योंकि वहाँ भी मैं अकेला ही रह रहा हूँ। अगर मैं किसी हॉस्टल में रहता हूँ, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाता हूँ और अकेला रहता हूँ या घर लेके रहता हूँ, तो वहाँ भी मुझे अकेला ही महसूस होगा। वहाँ भी फैमिली नहीं होगी, वहाँ भी मुझे सब कुछ अपने आप ही करना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए एक चीज़ है, आप इसको कैसे ओवरकम कर सकते हो। मैंने आपको पहले भी कहा है, आप कम्युनिटी सेंटर्स में जाओ, डिफरेंट ग्रुप्स में जाओ, कॉलेज के ग्रुप में जाओ, कुछ अगर कोई फंक्शन हो रहा है, आप मंदिर जाओ, मंदिर में भी बहुत डिफरेंट की लाइक कम्युनिटी सेंटर्स होते हैं, वहाँ पे गेट टुगेदर होती है। आप गुरुद्वारे जाओ, अगर आप क्रिश्चियन हो आप चर्च जाओ, डिफरेंट कम्युनिटी सेंटर्स होते हैं, आप वहाँ पे जाओ, उनसे गेट टुगेदर करो, आपका कॉन्टैक्ट बनेगी, आपके रेफरेंस बनेंगे, आपका बड़ा माइंड चेंज होगा, आप थोड़ा आसपास घूमोगे, आप उनके घर जाओगे, आप उन्हें अपने घर बुलाओगे, तो काफ़ी कुछ चीज़ें आप ओवरकम कर पाओगे और आपको एक फैमिली ऐसा फील आएगा, एक माहौल मिलेगा, फैमिली जैसा मिलेगा। फैमिली नहीं मिलेगी लेकिन आप काफ़ी कुछ हद तक उसे ओवरकम कर पाओगे, आई वुड से। तो इसके लिए यही है, थोड़ा एक्सट्रोवर्ट बनो, थोड़ा अपना नेचर चेंज करो, थोड़ा बाहर जाओ, लोगों से बात करो, अपने अच्छे दोस्त बनाओ। थोड़ा एक्सट्रोवर्ट रहोगे तो ज़्यादा अच्छे लोग मिलेंगे, उन्हीं से बात करो या उनसे ही कांटेक्ट में रहो जो आपको लगे कि ये एक तरह के अच्छे कंपेनियंस है या अच्छे दोस्त हैं जिनसे हमारी अच्छी बनती है और हम आगे बढ़ सकते हैं, उठ बैठ सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाहर निकलोगे तो थोड़ा का डिप्रेशन भी कम होगा, लोनलीनेस भी कम होगी और आप थोड़ा माइंड भी आपका ओपन होगा और काफ़ी कुछ चीज़ें आपको सीखने को भी मिलेगी। एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको अपना नेचर चेंज करना पड़ेगा, दूसरों से कम एक्सपेक्टेशन करना और अपने आप से एक्सपेक्टेशन करना, जो भी चीज़ है अपने बलबूते पे ही करना, किसी और के ऊपर डिपेंड मत रहना। नेक्स्ट थिंग कि लोगों को लगता है कि विंटर 24/7 है कनाडा में, या विंटर 24/7 नहीं होता, सिर्फ 4 या 5 महीने ही होती है और वो भी अक्टूबर से मार्च के महीने तक ही होती है। अब वो कुछ प्रोविंस ऐसे भी है जो काफ़ी कोल्ड है, लाइक मैं अटलांटिक प्रोविंस की रिगार्डिंग बात करूँ या नुनावत की रिगार्डिंग बात करूँ, तो ये 2-3 प्रोविंस ऐसे हैं जहाँ पे ठंड बहुत होती है और जहाँ पे ओवरऑल ठंड मतलब मैक्सिमम मंथ्स ठंड होती है। अगर मैं ओंटारियो प्रोविंस की बात करूँ, ब्रिटिश कोलंबिया के प्रोविंस की बात करूँ, तो वहाँ पे इतनी ठंड नहीं होती, सिर्फ 4-5 महीने की होती है और ज़्यादा नहीं होती। इवन आप मुझे खुद देख लो, मैंने खुद हाफ कमीज़ पहनी हुई है, हाफ शर्ट पहनी हुई है और अभी मौसम कैसा है, बहुत ही बढ़िया मौसम है और अभी मैं वॉक भी कर रहा हूँ, ना कोई बर्फ़ है ना कुछ ऐसा है। इवन मैंने शॉर्ट्स पहने हुए हैं, तो इतना ठंड नहीं होती। इट्स टोटली डिपेंडिंग अपॉन द वेदर मंथ्स टू मंथ्स और किस जगह पे आप रह रहे हो और कौन सा आपका प्रोविंस है, तो वो चीज़ें काफ़ी मैटर करती है। सो मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ यहीं पे। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो जस्ट गिव अ थम्स अप, एंड इफ़ यू वांट टू फॉलो मी ऑन Instagram you can follow me, and if you want to support me on the YouTube channel so you can subscribe my channel. तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे एंड एन्जॉय योर लाइफ। टेक केयर, बाय बाय।